ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। ईश्वर का शुक्र है आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज मैं जो विषय लेके आया हूं, बदलते रिश्ते, जिसका सामना हम सब तय उम्र करते हैं। तय उम्र का कहने का अभिप्राय यह है, पैदा होने से शुरुआत हुई, क्योंकि हम जब ऊपर से जन्म लेते हैं तो हम कोई कुछ नहीं लेके आते, नंगे आते हैं। रिश्ते भी हमें इस धरती पे आके प्राप्त होते हैं। सबसे प्रथम रिश्ता माँ का, पिता का। अगर आप एक दूसरे नंबर पे है तो आपको भाई या बहन का रिश्ता मिलेगा। उसके साथ ही आप अनेकों रिश्तों से जुड़ जाते हैं। जैसे मकड़ी अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाती। उन्हीं रिश्तों को बदलते हुए हम सदा देखते रहते हैं। अगर आप प्रथम संतान हैं या थे नहीं कहूँगा, अगर आप सुन रहे हैं तो फिर प्रथम संतान हो सकते हैं तो ठीक है। हर एक संतान के बाद माँ बाप की और औलाद पैदा होगी तो उसके साथ ही आपके नए नए रिश्ते जुड़ते रहते हैं। भाई बहन ये सब रिश्ते हर समय हर वक्त हम बदलते रिश्तों का जोड़ देखते रहते हैं। अगर हम पहली संतान है, दूसरी संतान होते ही माता पिता का प्रथम संतान से कुछ दूरी बनती है, क्योंकि उसका प्यार डाइवर्ट हो जाता है 1 से 2 के अंदर। सभी नए रिश्ते एक पुराने रिश्ते का तोड़ होते हैं। तोड़ कहने का मतलब तोड़ना नहीं, उसको एक दूरी या दायरा बढ़ाते हैं। कभी भी आप देखो, आपका परिवार है, सब परिवार वाले हैं। जैसे जैसे संतान बड़ी होती जाती है, बच्चों के भी मित्र बनते हैं, बालपन के दोस्त बनते हैं। वहाँ पे बच्चे के पास भी वक्त माँ बाप के लिए कम होता जाता है। उसे खेलने में व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, हर चीज का दायरा उसका बदलता जाता है, जिसे मैंने संज्ञा बदलते रिश्तों की दी। और तय उम्र, सारी उम्र इंसान यही करता है। थोड़ा बड़ा होता है, भाई बहनों से मिलके रहना, मिलके खेलना कूदना, इसी में जीवन व्यतीत हो जाता है। कब 15 से 20 साल निकल जाते हैं पता नहीं लगता। उसके बाद दोस्तों नवा किरदार शुरू होता है। अगर भाई बहन हैं तो शादियां होंगी, नए कैरेक्टर जुड़ते हैं, माता पिता का किरदार बदलता है, वो सास ससुर की कैटेगरी में आए थे। हम हर जगह पे बदलाव भी देखते हैं। इन सभी बदलाव को हम रिश्ते कहते हैं। और ये बदलाव संसार में आना एक स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। ये सारा संसार इसी में उलझा रहा है। फिर आप काम धंधे में लगेंगे, नौकरी में लगेंगे, उधर नए व्यवसायिक रिश्ते बनते हैं, व्यापारिक रिश्ते बनते हैं। ये हमारा बदलाव ही सब कुछ है। लेकिन दोस्तों मैं मेन जो बात करना चाहता हूँ, हम कहाँ तक उन रिश्तों के मुताबिक चलते हैं।
एक सफल इंसान वही कहलाता है जो अपने हर रिश्ते को बड़ी बखूबी से, बड़ी अच्छेपन से निभाता है। वो भाई बहन का हो, आपके माता पिता के साथ हो, दादा दादी के साथ हो, हर रिश्ते को जो निभाता चला जाता है वही एक परम पुरुष माना जाता है, परम नारी मानी जाती है, अच्छे संस्कारी माने जाते हैं। हमारे अंदर कई झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं जिन्हें रिश्ते निभाना नहीं आता। वो क्यों? क्योंकि वो खुद को बेहतर समझते हैं। एक हमारे सभी समाज के अंदर, मानव समाज के अंदर खुद को बेहतर साबित करना, बेहतर समझना बहुत अंतर है। बेहतर साबित वो करना चाहता है जो शायद बेहतर नहीं है। जो बेहतर है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे वो समाज के रिश्तेदार ही बता देते हैं कि इसका व्यवहार अच्छा है। वो आपके आजू बाजू, आपके मित्रगण सभी बता देंगे कि भाई ये मेल जोल वाला है, ये वो है। क्योंकि हमारे इधर शादियों में भी लोग आस पड़ोस में पता करने जाते थे इसी कारण। हम किस प्रकार अपने मित्रों, अपने भाई बंधुओं के साथ जीवन व्यतीत करते चले जाते हैं और रिश्ते कब खराब होते हैं? जब हम अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और बदलते रिश्ते बहुत कुछ मायने रखते हैं कि इसके अंदर हर एक पुरुष हो, नारी हो, कोई भी नया संबंध जुड़ता है, एक दूसरे को समझने में, समझाने में वक्त व्यतीत होता है। हमें उसे समझना पड़ता है। एक दूसरे को समझकर ही जीवन एक मधुरता की तरफ चलता है। और जो नहीं समझ पाते वहाँ संबंध खराब हो जाते हैं और हम सारी जिंदगी इसी कश्मकश में लगे रह जाते हैं कि हमारे रिश्ते बिगड़ न जाए। आप समाज में बहुत बार देखे होंगे कि शादी के बाद संबंध विच्छेद होना, तलाक होना एक आजकल आम बात हो गई, क्योंकि हम एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। हमारे खुद का एक ईगो कह लो, एक मगरूरता कह लो, एक गर्व कह लो कि हमारे ऊपर इतनी हैवी हो जाती है कि हम दूसरे को समझना नहीं चाहते, जिससे हमारे रिश्ते बिगड़ते जाते हैं। अब वो भाई बहन में भी हो जाते हैं। मोस्ट पॉपुलर मैंने देखा है, शादी के बाद बहुत कम भाई बहनों में प्रेम बरकरार रहता है। वो बहुत खुश नसीब भाई बहन होते हैं जिनका बुढ़ापे तक प्यार बना रहता है। और आप परिवारों में देखा होगा, हर जगह कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हर एक घर की कहानी अलग है, हर एक कहानी में किरदार अलग है। कभी कोई खलनायक है, कल कोई खलनायिका है, अपनी अपनी नज़र से। हर किसी की नज़र में कोई खलनायक है, कोई खलनायिका है। वही हाल पति पत्नी में है, किसी के माता पिता में है। वो सारी उम्र जिस माँ बाप ने प्यार से पाला होता है, वही माँ बाप उसको चुभने लगते हैं। ये बनते बिगड़ते रिश्तों का कमाल है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। अगर पराई लड़की आपके घर आई है, जिसकी शादी करके आप लेके आए हो, क्या वो आपके रिश्तों की मर्यादा को समझती है? क्या आप उसके स्वभाव को समझते हैं? इस चीज़ में
ये बिगड़ते बनते बिगड़ते रिश्तों के बदलते रिश्तों के अंदर सबसे मायने एक ही बात आती है, क्या हम एक दूसरे को समझना चाहते हैं। इसके अंदर दोस्तों मैं एक पॉइंट जरूर लाऊंगा, आपने भी कई बार नोटिस किया होगा। इसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है महत्वाकांक्षा की, एक लालच की। आज आप जब परिवार बसाते हैं, जो लड़की को लेके आते हैं या लड़का, लड़की के घर तो कोई नहीं जाता, फिर भी अगर अलग से परिवार बसाते हैं, हम एक दूसरे की कमियों को खोजते हैं, हम उसकी अच्छाइयों को नहीं खोजते। ये हमारे जो समाज के अंदर सबसे बड़ी कमी जो मैंने महसूस की, हम सामने वाले की तो बुराइयां बहुत खोज लेंगे, हम सामने वाले की अच्छाइयां नहीं खोजते। और ये मैं अपने हर वीडियो में ये चीजें बताते हैं कि दूसरे की बुराई खोजने से अच्छा अपने अंदर की बुराइयों को खोजो। दूसरे में अपनी खुद की अच्छाइयाँ देखने से अच्छा सामने वाले की अच्छाइयाँ देखो, उसमें सारी एक अच्छाई तो होगी। बोलते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा, टूटते रिश्तों में एक अच्छाई का सहारा अगर आपको मिल जाता है तो आपका रिश्ता बरकरार रहता है, बिगड़ता नहीं। जिससे आपका रिश्ता बिगड़ रहा है, आप कभी उसके बारे में सोच के देखो, क्या आपके साथ सारी उम्र उसने गंदा किया, गलत काम किया? आप उस समझ को क्यों नहीं समझना चाहते? आपके ऊपर अपना ईगो घमंड इतना चढ़ जाता है, वो घमंड आपके धन का हो, अपने हुनर का हो, किसी भी चीज का हो, आप उस चीज में अपने आप को इतना महत्व देने लग जाते हैं कि आप अपने सामने अपने भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, माँ बाप, किसी को कुछ नहीं समझते। इस संसार में आप अकेले अच्छे नहीं हो, सभी अच्छे हैं। ईश्वर ने सब में गुण दिए हैं, अगर अवगुण सब में है तो हर इंसान में अच्छे गुण भी हैं। वो खोजने वाले की नजर, खोजने वाले की समझ पे निर्भर करता है। इसीलिए मैं ये विषय लेके आया हूँ, बनते बिगड़ते रिश्ते। बदलते रिश्तों के साथ हमें चलना पड़ता है सारी उम्र। उन रिश्तों के बिना अकेले रहने वाला पुरुष हो या महिला हो, जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अकेला परिंदा भी पर मारते हुए कब किधर गिर जाएगा उसे पता भी नहीं लगता। इसी तरह अकेला इंसान घर के अंदर, अगर उसके पास घर है, घर के अंदर कब सांसें टूट जाएंगे, रास्ते रुक जाएंगे, सब कुछ दिया बुझ जाएगा, कई के हफ्ते पता ही नहीं लगता। इसीलिए समाज, रिश्ते और नातों की जरूरत पड़ती है। कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा, न्यूज़ में पढ़ते हैं कि बुजुर्ग अंदर ही पड़ा रह गया, उसका हफ्ते बस लोगों को बदबू आई तो पता लगा कि अंदर कुछ हुआ है, तो पुलिस आके खोलती है। यही कारण। अगर आप अपने सहयोगियों से, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों से बना के रखते हैं तो आपका ख्याल रखने का हर किसी को सहारा चाहिए। हम मानव जीव हैं, मानव जीव को एक सबसे बड़ा साथ चाहिए होता है प्यार का, प्रेम का। मैं इसीलिए हर वीडियो में प्रेम को तवज्जो देता हूँ, क्योंकि जिसके अंदर प्रेम होगा वो सबको अपना बना लेता है।
वो सबसे रिश्ते जोड़ लेता है। उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। अपने अंदर के जो मैं रूपी दानव है, घमंड है, उसकी हत्या करना सबसे जरूरी है। खुद को अच्छा समझना, दूसरे को खराब, दूसरे की कमियां ढूंढना सबसे बड़ा नाशवान चरित्र है उस इंसान का। मैं इसमें दोस्तों किसी एक को नहीं कहता, मैं खुद को भी लेता हूं। अगर मुझे अपने पास अपने रिश्तेदार चाहिए तो मुझे उनके साथ बना के रखनी पड़ेगी। उनकी दुख तकलीफ दर्द में सहायक बनना पड़ेगा। आपके अड़ोसी पड़ोसी से बना के रखनी पड़ती है। सबके साथ मित्रता का भाव होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला सुधार क्या कि अपने आप को सुधारो। कई लोगों का व्यवहार ऐसा होता है, वो अपने पाँव पे पानी नहीं डरने देते, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना। वो समझते हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, कोई सामने वाला बेवकूफ नहीं होता, उसको सब समझ पड़ता है। बस ये होता है कि सामने वाला कुछ बोलता नहीं। अगर तो बोल देगा तो आपको उससे रिश्ता बिगड़ जाएगा। रिश्ता बदलते, यही बदलते रिश्ते हैं। जहां आपके सामने आपका प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाता है, आपकी बात को काटने वाला खड़ा हो जाता है, उस दिन आपके रिश्ते बदल जाते हैं। आपकी सोच उस व्यक्ति के प्रति बदल जाती है, क्योंकि वो आपकी सोच के हिसाब से आपके साथ नहीं चल रहा। ये फर्क पड़ता है। तभी मैं सबको कहता हूँ, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो। अपनी सोच को दूसरे पे ऊपर लादो मत, क्योंकि उसकी खुद की भी अपनी सोच है। बदलते रिश्तों के अंदर ये चीज बहुत मायने रखती है। मैं कहते हैं, कई लोगों के मुख से सुनता था, बचपन से आज तक सुनता आया था, तुम रूठे हम छूटे। कितनों से छूटोगे? कब तक छूटोगे? एक ही दिन छूटता है इंसान, जब शरीर त्यागता है। उसके अतिरिक्त हमें हर मोड़ पे अपने सगे संबंधी रिश्तेदार चाहिए। बदलता इंसान है दोस्तों, स्वतः को बदलना सीखो। अगर आप इस उम्र के पड़ाव पे भी खुद को बदल लोगे तो आपके आसपास में आपके पोते, नाती पोते सब आपके पास होंगे। खुद को बदलना सीखना ही बेहतर है। इससे मेरे हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से, दुनिया में इससे बड़ी फिलॉसफी कोई नहीं है कि दूसरे को सुधारने से पहले खुद सुधरना सीखो। दूसरे को बदलने से पहले खुद बदलना सीखो। बदलाव मानव समाज के लिए अति आवश्यक है। आप क्यों गर्मियों में पतले कपड़े पहनते हो, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हो? यही बदलाव है। अगर आप किसी से देखें संबंध खराब हो तो उसको सुधारना सीखो। उसको आप रिश्ते तोड़ने से अच्छा रिश्ते जोड़ना सीखो। कभी किसी के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना मत सीखो। आप लड़ते ही रह जाओगे सारी जिंदगी, और एंड में आप अकेले ही लड़ जाओगे। और लड़ता अकेला ही है बंदा, लेकिन 4 बंदे होने चाहिए कंधा देने के लिए। सो दोस्तों, मैं यही इस वीडियो को विराम देता हूँ। बदलते रिश्तों को आप भी ध्यान दो, मैं भी ध्यान देता हूँ।
और अपने आसपास में जो अज्ञानतावश ऐसे कार्य करते हैं, कृपया उनको भी समझाने की चेष्टा करो, अगर आप समझाने के लायक हो तो। ओम नमः शिवाय। अगर दोस्तों मेरे विषय आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले विषय पर। ओम नमः शिवाय।